गम्स मतलब मसूड़े, और मसूड़ों को लगते हुए जो भी रोग है उनको हम गम डिजीजेस बोलते हैं। दिस विल इसमें इंक्लूड होंगे जिंजिवाइटिस, जिसका मतलब है मसूड़ों का फूलना, पायरिया। ऑल ऑफ दीज आर गम डिजीजेस। गम डिजीजेस बहुत कॉमन है, आप जितना सोचते होंगे उससे कहीं गुना कॉमन है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको गम डिजीज हो रहा है या तो फिर होने वाला है, और दे आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट। आई वुड से 70 to 80% ऑफ द पीपल को गम डिजीजेस होते हैं, ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट सॉर्ट्स, इतना तो होता ही है। सबसे कॉमन तो वो होगा कि सुबह को ब्रश करते वक्त या फिर रात को ब्रश करते वक्त इफ यू नोटिस कि गम्स थोड़े से ब्लीड कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन कि कोई किसी प्रकार का गम डिजीज शुरू हो रहा है। उसके अलावा अगर आपके गम्स पिंक कलर के अलावा और किसी भी रंग के होते हैं, देन इट इज अ साइन। हेल्दी गम्स दिखते हैं पिंक कलर के, अगर वो रेड हो गए हैं या फिर ब्लूइश है या पिगमेंटेड है कोई भी कलर के, तो या इट कुड बी अ गम डिजीज। अगेन मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ कुछ लोगों के हमेशा से ही गम्स का रंग थोड़ा सा पर्पल होता है बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर एंड ऑल। तो उसको इग्नोर करके, अगर प्रीवियसली आपके गम्स पिंक थे एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि वो रेड या तो फिर पर्पल होने लगे हैं, देन दैट इज अ साइन दैट यू हैव अ गम डिजीज। अभी अगर वहां पर सूजन हो जाती है, अगर ब्लीडिंग होती है, अगर जलन महसूस होती है खाना खाते वक्त, ये सारे के सारे साइंस है कि हमको कोई प्रकार का गम डिजीज है। गम डिजीजेस का यही मतलब है कि बैक्टीरियाज आर अटैकिंग, बैक्टीरियाज एंड जर्म्स हमारे मसूड़ों को अटैक करते हैं। और सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों का फूलना। इस स्टेज पे हमको मसूड़े थोड़े रेड होने लगेंगे, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होने लगेगी। जब अगर हम ये चीज का इलाज नहीं करवाते हैं डॉक्टर के पास जाके, अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये डिजीज थोड़ी प्रोग्रेस करेगी, वो थोड़ी आगे बढ़ेगी, और इट विल और ये बन जाएगी पायरिया, और व्हाट वी कॉल पेरियोडोंटाइटिस और पायरिया। अब ये डिजीज सिर्फ मसूड़े ही नहीं पर मसूड़ों के साथ में नीचे की हड्डियों को भी अफेक्ट करने लगती है। मोस्ट कॉमन टाइप में हो गया जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया, ये सब, ये सारी प्रकार की गम डिजीजेस होती है। अगर हम अपना ओरल हाइजीन ठीक से नहीं रख पा रहे हैं तो इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम तंबाकू यूज करते हैं तो इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम ब्रश यूज कर रहे हैं बहुत एक्सट्रीम फोर्स से, और इस तरह से कि हमारे दांतों की सफाई के साथ साथ हमारे मसूड़ों पर वो ब्रश लग रहे हैं, इट इज इंजरिंग आवर गम्स। सो इन सब केसेस में ज्यादा हो सकता है। ऑल्सो गम डिजीजेस कुछ टाइम पे डेफिशिएंसी रिलेटेड भी होता है, जैसे अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी डेफिशिएंसी हो, या तो फिर आयरन डेफिशिएंसीज और एनी अदर काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज। ऑल्सो प्रेगनेंसी में नोट किया जाता है, प्रेगनेंसी में भी गम्स अफेक्ट होते हैं बहुत बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सिर्फ गम डिजीजेस के रिलेटेड ही नहीं, इन जनरल भी हमको 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को विजिट कर लेना चाहिए। 6 महीने में एक बार स्पेसिफिकली गम डिजीजेस के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम कहते हैं कि हम दांतों की सफाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम सफाई, दांतों की सफाई के साथ साथ हम गम्स की भी सफाई कर रहे हैं या गम्स को भी हेल्दी रख रहे हैं। दांतों की सफाई में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे दांतों के और मसूड़ों के बीच में कचरा जम जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सुबह को उठते हैं एंड अगर आप अपने अंगूठे की नेल ऐसे अपने दांत पे थोड़ा सा घिसे तो आपको मिलेगा शायद कि एक येलो कलर की परत हमारे नाखून पे आ जाती है, राइट? अब ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ कचरा ओनली, राइट? ये बैक्टीरियाज ही है। जब बहुत टाइम तक ये बैक्टीरियाज इकट्ठे रहते हैं
और वो एरिया जहाँ पर हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता, यूजुअली पीछे की साइड, वहां पर ये जम जाता है, टार्टार प्रोड्यूस करता है। टार्टार नाउ बिकम्स सॉलिड। ओके, सो जब हम ये टार्टार निकालते हैं तो हम एक्चुअली गम्स को हील कर रहे हैं, बिकॉज ये टार्टार इज अटैकिंग द गम्स एंड नाउ वी आर क्लीनिंग द टार्टार। तो अलॉन्ग विथ क्लीनिंग द टीथ, हम सिर्फ दांत साफ नहीं कर रहे, हम मसूड़ों को भी साथ में साफ कर रहे हैं। सो 6 महीना, 6 months, every 6 months you should visit your dentist। हर 6 महीने में आपको आपके डेंटिस्ट को मिलना चाहिए। हर 6 महीने में आपको दांतों की सफाई करवानी चाहिए। और ये दांतों की सफाई हमसे सैडली घर पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमारे ब्रश नहीं पहुंच पाता, और इसलिए हमको एक डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। नाउ अगेन, डिपेंडिंग ऑन आपके मसूड़ों की क्या कंडीशन है। अगर आपको ऑलरेडी कोई गम डिजीज है तो हो सकता है कि आपको 6 महीने की जगह 4 महीने, 3 महीने में भी डॉक्टर को विजिट करना पड़े। वो सब आपको एक बार डॉक्टर चेक करके ही बता पाएंगे, बट इन जनरल 6 महीने में वी शुड विजिट आवर डॉक्टर्स। Actually, it is very simple, as I said abhi. A simple teeth cleaning will take care of 90% of gum problems। किसी वजह से हो सकता है कि हम अपने डेंटिस्ट को टाइम पे नहीं मिल पाए और अब हमें किसी प्रकार का गम डिजीज होना शुरू हो गया है, इन विच केस आपको नोटिस होगा जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगा कि हमारे मसूड़े अब थोड़े थोड़े गलने लगे हैं और जो रूट्स है हमारे दांतों के वो एक्सपोज होने लगे हैं। इवन इफ ये दांत परफेक्टली हेल्दी है, पर फिर भी मसूड़ों के कमजोर होने की वजह से ये दांत अब हिलने लगते हैं और कुछ कुछ केसेस में वो गिर भी जाते हैं। वेरी सैड फॉर अस कि दांत अच्छे हैं मगर मसूड़ों के कारण दांत हमारे चले गए। नाउ द ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज। तो बहुत माइल्ड केसेस में तो सिर्फ टीथ क्लीनिंग से ही हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग या फिर ओरल प्रोफाइलेक्सिस। सिर्फ इस चीज से ही गम डिजीजेस का मतलब इलाज हो जाएगा। जब एक्सटेंसिव हो जाता है तो देर आर अदर ऑप्शंस, सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। देन देर आर टॉपिकल एप्लीकेशंस अवेलेबल, टॉपिकल एनेस्थेटिक एंड एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक एप्लीकेशंस अवेलेबल, जिससे कम से कम पेशेंट को खाने में प्रॉब्लम ना हो, कम से कम जलन कम हो, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंड ऑल। बट हाँ, गम डिजीजेस इन मोस्ट केसेस आर ट्रीटेबल। अगर आप इतना लेट हो गए कि आपके सारे दांत अब गिर चुके हैं, देन इट विल बी टू लेट। तो जैसे ही हमको अर्लीस्ट साइन मिलती है वैसे ही वी शुड जस्ट गो टू आवर डॉक्टर एंड द डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ इट। Good oral hygiene, that is the key to prevent any। good oral hygiene में सिर्फ 2 चीजें आती है, रात को ब्रश करना और दिन में कम से कम एक बार डेंटल फ्लॉस यूज करना, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस डोंट डू। हम मोस्टली डेंटल फ्लॉस की बात करते हैं बट हम यूज नहीं करते। डेंटल फ्लॉस 2 दांतों के बीच का कचरा निकालता है जो हमारा टूथब्रश नहीं कर पाता है। एंड अगर जरूरी हो तो हम माउथ वॉश भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो अगर जरूरी हो तो, एंड वो एक रूटीन यूज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूज्ड हफ्ते में 1 बार या 2 बार, इतना इनफ है बस। दिस इज, एंड दूसरा ऑफ कोर्स अवॉइड टबैको, गुटखा तंबाकू अवॉइड करिए।